पिछले वाला क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक मिनट, पिछले वाला क्लास को देखते हैं। पिछले वाला क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना? यस सर। चलो ठीक है। पिछले वाला क्लास अच्छे से कोई नहीं बोल रहा है ना, तो एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है। हाँ सर, ये भी समझ में नहीं आता ना कि सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं, या सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं। एक्सप्रेशन डाउन हो जाता है उसमें। हम्म, चलो ठीक है, इम्प्रेशन। अब जो भी होता है तो कर दो। प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करने बैठे हैं हम। मेरा जब से तबीयत खराब हुआ ना, तब से मैं सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा, नहीं पता नहीं क्यों। नहीं, मेरा काम यही होता है यहाँ पर। चलो ठीक है, नेटवर्किंग ये था हमारा, नेटवर्किंग था ना, यही था हमारा नेटवर्किंग का पिछले क्लास वाला। यस सर, यही था। पिछले क्लास यही था। सबसे पहले हमारा था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ओके, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पे सिर्फ देखेंगे नेटवर्क कॉन्सेप्ट देखेंगे। सेकंड में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट विल वी लर्न, क्यों सीखे हम इसे, और सीखने का फायदा क्या है हमें, है ना? क्या सीखे? हाँ, क्या सीखे इसमें, और सीखने का फायदा क्या है इसमें, कोई फायदा है इसमें सीखने का, क्यों सीखे? क्वेश्चन आता है ना कि क्या सीखे। आप सीखने का तो ठीक है, हम व्हाट इज कंप्यूटर सीख रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क सीख रहे हैं, हाउ टू वर्क सीख रहे हैं, कैसे काम करता है वो सब देख लेते हैं, लेकिन इसमें फायदा क्या है, क्या है मेरा इसमें स्कोप है, सीखेंगे तो कुछ मिलने वाला है क्या हमें आगे, ठीक है ना? तो इससे हम लोग बेशक आगे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, ठीक है ना? ये जरूर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी फर्स्ट स्टेज पे है, इसीलिए जैसे हम लोग का अच्छा खासा स्कोप है, जिसमें अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं हम लोग एथिकल हैकर बन करके। अगर बैड हैकर बनेंगे तो पैसा का तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मामू का भी डंडा खाना पड़ेगा, ठीक ना? तो उससे बच करके हम लोग को इलीगल काम नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो हम लोग लीगल तरीके से करेंगे। कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है, और व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। उसके बाद हम लोग जो सेशन आएगा उसके बाद हम लोग हाउ टू वर्क देखेंगे कि ये कंप्यूटर नेटवर्किंग काम कैसे करता है, ठीक है ना? काम कैसे करता है। सेकंड है व्हाट आर द टाइप ऑफ नेटवर्किंग, इनका कितना टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, ठीक है ना? अब व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, कितने आईपी एड्रेस होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। यस। यस सर। अब है रोल ऑफ पोर्ट। अब पोर्ट जो है उनका रोल क्या होता है, वो काम क्या करता है। अब भाई पोर्ट तो है, हम तो समझ रहे हैं पोर्ट है। जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें डीके मैम का क्या काम है, तो डीके मैम का काम होता है कि पूरा मैनेज करना, लड़का लोग का मैनेज करना, ठीक है ना? पूरा पीपीटी को मैनेज करना उनका काम होता है, बाकी जितना भी मैनेजमेंट होते हैं वो मैम करती है, ठीक है? एक सपोज दैट मैं ऐसे मानता हूँ कि ये काम ये करते, ठीक ही है। विलन है, ठीक है ना? टोन से लग रहा था वही है। एक ही बार तो हाँ वॉइस सुनी थी उसकी। हाँ, नहीं नहीं वही है। तो ये रोल ऑफ वर्ड का काम क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना? इसका आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। ये जो हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो होता है वो फर्स्ट नंबर से अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक को दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, जोड़ना, ठीक है ना? कम्युनिकेशन का होता है एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे को जोड़ के रखना, बातचीत करना, ठीक है ना? सेकंड होता है हमारा डेटा शेयरिंग, यानी कि शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसमें हम लोग शेयर कर सकते हैं, किसको शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, मूवी शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ फाइल। अगर फाइल की बात करें तो कोई भी फाइल में अभी यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। मैंने अभी जो पीपीटी बनाया है समझो, ये एक मेरा एक फाइल पे बना हुआ है, ठीक है ना? मेरा एक फाइल पे बना हुआ है, इस फाइल को मैं शेयर कर सकता हूँ अपने ग्रुप में, अपने स्टूडेंट को मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। तो क्या होता है ये हमारा
शेयरिंग ऑफ फाइल होता है, ठीक है ना, कोई भी फाइल को हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं। सेकंड होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग किसी का इंफॉर्मेशन भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, किसके साथ, एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर जो होता है वो होता है हमारा इंफॉर्मेशन पर क्या है, प्रिविजन, प्रिजर्वेशन। हाँ प्रिजर्वेशन होता है, जो होता है प्रिजर्वेशन, जो भी होता है मेरा उच्चारण नहीं होता है, जैसे प्रिविजन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, जो भी होता है उच्चारण से होता नहीं, तो इसके लिए जो होता है हम माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो होता है हमारा सेकंड होता है 6 नंबर पे सिक्योरिटी, ठीक है ना, क्योंकि जब से मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, मतलब गड़बड़ाया था, जब से मेरा तबीयत खराब हुआ था उसके बाद से मेरा सही से उच्चारण नहीं हो पाता, ठीक है ना, एक्सीडेंट होने के बाद ये मेरा हालत है इस तरह से, कोई भी उच्चारण सही से नहीं हो पाता है। तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर जो होता है उस क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी को देखेंगे तो एक सिक्योरिटी को हम लोग मेंटेन करते हैं। सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, किसी अटैकर से सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, कोई भी चीज़ का हम लोग सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, नेटवर्क के सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। अगर शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर की बात करें तो सर सुने हैं कि सर आप शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरिंग ऑफ फाइल होते हैं, ये हार्डवेयर कहाँ से होता है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर कैसे होते हैं। एक इसका क्वेश्चन एक था हमारे पुराने स्टूडेंट में से था, सागर का क्वेश्चन था या तो फिर दशरथ का क्वेश्चन था कि सर शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर कैसे होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर अगर बात करें तो हम लोग एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं, जैसे वाईफाई कार्ड, ठीक है ना, वो फिजिकल मोड में होते हैं और उससे हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, वाईफाई कार्ड, वो शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर होते हैं। शेयरिंग ऑफ डेटा, और शेयरिंग ऑफ डेटा की बात करें तो मैंने कुछ भी डेटा आपको दिया है, मैंने बोला कि ये मैं डेटा कुछ भेज रहा हूँ आपको, ये डेटा को आप मेरे को पीडीएफ बना करके या कुछ एक्सेल शीट पे चढ़ा करके कहीं और सबमिट कर देना, तो वो हमारा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, ठीक है ना, हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है, ठीक है ना, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमारे पास राउटर होगा, आईएसपी, राउटर का बात करते हैं, एक आईएसपी होता है हमारे पास, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट तो हमें हमें हमारे घर में, ये हमारे लोकल एरिया में मिल गया है, तो इंटरनेट हमें मिल गया एक पब्लिक आईपी के साथ, उसके साथ एक राउटर मिलता है, ये तो राउटर आपको लेना पड़ता है, ये तो आपको राउटर वो कंपनी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, अगर वो प्रोवाइड नहीं करते तो आपको राउटर खरीदना पड़ता है, जो अभी अगर बात करें तो 2000-5000 के आसपास आपको एक राउटर मिल जाता है, कोई भी राउटर लो, डबल बैंड का डुअल बैंड का आपको राउटर मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस राउटर को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आपके अगर आपके घर में बहुत सारा सिस्टम है, ठीक है ना, बहुत सारा सिस्टम है, तो उसे एक के दूसरे को कनेक्ट करने के लिए लेन केबल के सहारे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन लेन केबल के लिए आपके राउटर पे तो दो स्विच होगा ना, दो पोर्ट होगा, ठीक है ना, एक आप पोर्ट होगा इंटरनेट का पोर्ट होगा और एक आपका कंप्यूटर पे कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपके पास दो पोर्ट होगा। तो दो पोर्ट अगर होगा आपके पास तो आप तो इतने सारे कस्ट को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपका वाईफाई का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो जो आपका एक एंटीना जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, या क्या करते हैं, वायरलेस को कनेक्ट करने के लिए आपका काम करते हैं, एक इसी में आपका क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं और डेटा को रिसीव भी करते हैं, सेंड और रिसीव ये एंटीना करते हैं आपके राउटर में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, तो स्विच किस लिए दिया गया है कि आपके पास वाईफाई नहीं है, मतलब वाईफाई का जमाना अभी आया है, पहले नहीं था, तो पहले स्विच वगैरह हॉब वगैरह चलता था, तो उसमें एक स्विच लगाया गया है, उस स्विच में बहुत सारा पोर्ट होते हैं, पोर्ट का मतलब होता है जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे करके होल जो दिख रहा है, ठीक ना, इसमें एक लैन केबल घुस लैन केबल को लगाया जाता था और उसके साथ इंटरनेट को कनेक्शन बनाया जाता था, ठीक है ना, जैसे प्रिंटर का एक स्विच होता है, जैसे यूएसबी अभी है, तो यूएसबी की तरह ही उसका एक होल होता है, उसमें आपको घुसा देना है एक वायर को, और वायर को जैसे घुसाओगे तो आपका कनेक्शन इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से कनेक्टेड आपको लेना है, एक वायर लेना है और आपको राउटर के पास लैन केबल को डाल देना है, उसको सेट कर दोगे तो वो क्या होगा, आपका जो नेट होगा वो स्विच के पास चल जाएगा, स्विच के कनेक्टेड हो जाएगा, स्विच से आप अन्य एक सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो। तो स्विच एक्चुअली यूज होता है वो बड़ा बड़ा कंपनी में, ऑफिस में ये स्विच यूज होता है, ठीक है ना, हमारा नॉर्मल से घर में स्विच के यूज हम लोग नहीं करते, सिर्फ हमारे घर में एक राउटर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना।
और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लैन केबल जो दिख रहा है यहाँ पे लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप में तो अभी वाईफाई का सिस्टम है ना, तो यहाँ पे हम लोग वाईफाई का जरिए से भी अगर वाईफाई यूज करेंगे तो हमको स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम यहाँ से कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसका ये हमारा सिस्टम है, तो इससे एक लैन केबल का जरूरत पड़ेगा, जो हमें इससे यहाँ पे 4-5 जो स्विच होंगे राउटर में या तो स्विच में पोर्ट जो होंगे उसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बात करें कि अगर ठीक है कनेक्ट तो हो गए हैं सर, और उसके बाद ये जो राउटर होते हैं ना, राउटर के पास एक कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी क्या होती है, उसका एक रेंज होते हैं आईपी एड्रेस का। अगर आईपी एड्रेस इसके पास 100 आईपी एड्रेस है तो इसके पास एक 100 आईपी एड्रेस का रेंज होगा, 1 से लेकर 100 तक आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर इतना आपको आईपी एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो सबके पास अलग अलग आईपी होगा। सपोज दस अगर लैपटॉप के पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, 4 है, इसके पास 5 है, ठीक है ना। इस तरह से आईपी एड्रेस को बांट देते हैं। और क्या करते हैं, ये उनके पास एक रेंज है और स्विच के पास भी एक रेंज है आईपी एड्रेस का। तो क्या करते हैं, ये जो होता है एक लिस्ट बनाते हैं। जब जब फर्स्ट बार जब हम वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग फर्स्ट बार वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं तो क्या करते हैं, वाईफाई से जब भी कनेक्टेड होते हैं, जब भी हम वाईफाई का पासवर्ड देते हैं तो वहाँ पे हमारा एक डिटेल चल जाता है, पैकेज के रूप में एक डिटेल जाता है हमारे पास वो राउटर के पास। राउटर क्या करता है, अच्छा ये लैपटॉप का विंडोज 10 है, लैपटॉप डेल है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, ठीक है। उसके बाद ये क्रोम से ये जो इसका मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस है और इनका ये आईपी एड्रेस है। कम से कम इसका इतना इन्फॉर्मेशन वो राउटर के पास सेव हो जाता है, हमारा एक लिस्ट बन जाता है। जब भी हम कोई चीज़ गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं या कोई गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे लैपटॉप में लिखा google.com या facebook.com, तो क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा उसका एक आईपी एड्रेस, और स्विच क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि ठीक है इसका जो लिस्ट बना हुआ है, अच्छा विंडोज 10 है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, मैक एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस ये है, मैक एड्रेस ये है। क्या करेगा, वो राउटर के पास चल जाएगा, राउटर क्या करेगा, वो पब्लिक आईपी को लेकर के चल जाएगा गूगल फेसबुक के सर्वर के पास या तो गूगल के सर्वर के पास। पहले हमारा जाएगा वैन के पास, वैन क्या करेगा, वैन लेके चल जाएगा, वैन से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा वैन के पास, और वैन से राउटर के पास। राउटर आपके डिसाइड करेगा यहाँ पे, अच्छा मैक एड्रेस आपका ये है और 192 डॉट ये आपका आईपी एड्रेस है, तो क्या करेगा वो डायरेक्टली उनको सबमिट कर देगा, किसको, लैपटॉप को। अब लैपटॉप आराम से उसका गूगल एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? वेलकम बैक नाजमिन, बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? नाज, तुषार लैप, नाज यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक क्लियर है? यस सर, ऑल ओके, क्लियर। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि अच्छा ये तो वाईफाई का, ये तो हमारा लैन केबल का हो गया। अगर हम वाईफाई का बात करें तो वाईफाई का भी सेम रीजन होता है कि इनके पास एक आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस जाके वो इनके पास लिस्टेड होते हैं। वो लैपटॉप अगर कुछ सर्च करते हैं facebook.com तो इसके पास जाते हैं आईपी एड्रेस को लेकर के, और ये आईपी एड्रेस चल जाते हैं वैन के पास, वैन जाते हैं सर्वर के पास, सर्वर से रिक्वेस्ट आते हैं वैन के पास, वैन रिक्वेस्ट देते हैं राउटर को, और राउटर क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को लिस्ट देखते हैं कि अच्छा फलाना फलाना लैपटॉप, अच्छा मैक एड्रेस इसने इस आईपी एड्रेस ने ये वाला डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था, google.com, ठीक है, इसको इसको दे दिया जाए। मैक एड्रेस फाइंड आउट करते हैं, उसको पूछते हैं कि आप, हाँ बताते हैं कि ठीक है इसी को भेजना है, डायरेक्टली वो पोर्ट को कनेक्ट करते हैं और उस पैकेज को जो डेटा होता है उसका वो डायरेक्टली उसको भेज दिया जाता है जिसने इसको रिक्वेस्ट भेजा था, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? इसका आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसका आगे जो हमारा है वो टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन नेटवर्किंग। अब ये हम बात करें कि कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं और इनका नेटवर्किंग में काम कैसे करता है, ठीक है ना। इनका नेटवर्किंग क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो इसे हम लोग लैन बोलते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है छोटे से एरिया में वो नेटवर्क को कवर करते हैं। छोटे से एरिया में ये नेटवर्क को कवर करते हैं। छोटे से एरिया का मतलब होता है कि जैसे कि अगर लैन का बात करें तो एक वाईफाई वाईफाई जितने एरिया को वो कंज्यूम कर सकते हैं उतना में वो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एक घर में एक राउटर है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है और राउटर के पास वाईफाई के साथ तो उनका कुछ फीचर्स होते हैं। फीचर्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, उनके साथ एक आईएसपी होते हैं और आईएसपी के साथ पब्लिक आईपी होते हैं जो वैन होते हैं, ठीक ना। ऑल ओवर इंडिया में वो कनेक्टेड हो सकते हैं वैन, वो आईएसपी हमारा वैन होते हैं। तो ये इनके इनके साथ एक वैन भी होते हैं, तभी हमारा नेटवर्क काम करेगा, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा लैन हमारा। अगर हम सिर्फ लैन में क्या कर सकते हैं, अगर हमारा वैन ही नहीं रहा है तो कोई काम कर सकते हैं इसमें हम लोग। आपके पास वाईफाई है लेकिन आपका आईएसपी नहीं है, आप राउटर तो लेके हो, वाईफाई तो घर पे लगा हुआ लेकिन आपका कनेक्शन बंद है, तो क्या आप कनेक्टेड कर पाओगे गूगल को, गूगल से कनेक्टेड कर पाओगे? नो सर। नहीं कर पाएंगे। तो वही होता है, उसके लिए एक आईपी एड्रेस मतलब आईएसपी का जरूरत पड़ता है और आईएसपी हमारा वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, लोकल एरिया नेटवर्क काम हो गया कि हम लोग एक छोटे से एरिया को कवर अप कर लेते हैं नेटवर्क से, ठीक है ना। अब मेन का अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं। ये तो शहर कनेक्टेड होते हैं और बड़े बड़े कंपनी पे ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक ना। बड़े बड़े कंपनी जैसे 4 किलो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में वो रेंज होते हैं, उसके अंदर वो कंपनी में नेटवर्क होता है, मेन नेटवर्क होते हैं। गाँव को भी ये कवर अप कर लेते हैं, शहर को भी ये कवर अप कर लेते हैं मेन हमारा, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होते हैं हमारे जो लैंड से बड़े होते हैं, लैंड से बड़े होते हैं जिससे हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो शहर टू शहर कनेक्टेड हो सकते हैं। सेकंड थर्ड हमारा हो गया आपका वैन। अब वैन का बात करें तो वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया का नेटवर्क का बात करें तो जैसे मैंने अभी आईएसपी का बात किया, मैं आईएसपी क्या होता है हमारा, एक वैन होते हैं। अब वैन क्या होता है कि आईएसपी जो वैन होते हैं हमारे, वो कंट्री बाय कंट्री को ये कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अगर अमेरिका में बैठे हुए हैं और मैं इंडिया पे बैठा हुआ हूँ, तो अगर हम एक दूसरे से बात करना चाहें तो कर सकते हैं, एक दूसरे से अगर वीडियो कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा को अगर व्हाट्सएप के जरिए अगर भेजें तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो हमारा वैन के संपर्क में है, क्योंकि वैन नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं। इसलिए हम इंडिया में इंटरनेशनल कहीं भी दुनिया में कहीं भी हम डेटा भेज सकते हैं और उनसे हम रिसीव भी कर सकते हैं एक वैन नेटवर्क के जरिए, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, सेकंड है हमारा ये जो व्हाट इज लैंड। अब इज व्हाट इज लैंड क्या है? मतलब सर यहाँ लोकल पे एरिया कहा कि नेटवर्क। वोट आईडी सर। बोर्ड आईडी नहीं होता यहाँ पे, बोर्ड आईडी नहीं होता है ये कोई आपका। रिस्पॉन्स ही नहीं है सर। नहीं नहीं, कोई चांस नहीं होता है, आप ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये नहीं आपका वोट आईडी नहीं, नहीं मैं लगता है। ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। आई नो कि यहाँ पे कोई वोट आईडीज नहीं आती। नहीं, हम वोट आईडी नहीं लग रहा है, इन लोगों का पता नहीं, पूजा वूजा चल रहा, सो गया होगा सबको सब, ठीक है ना। पता नहीं है इन लोग का क्या होता है, अब बोलता नहीं है, समझ में नहीं आता है। हम लोग का तो है कंटिन्यू करना। अब किसी के ऊपर ज़्यादा तबीयत खराब है तो सागर का, नहीं तो सागर जवाब देता है, ठीक है ना। तबीयत खराब है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज लैन क्या है। अब बात करें व्हाट इज लैन का, हम्म। तो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि ये हमारा एक लैन है, ठीक ना। ये हमारा एक वाईफाई का एक कनेक्टेड है, इसमें से बहुत सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ तक, ये अपने एक दायरे पे, मतलब इसका एक सीमित दायरा होगा, इसका एक एरिया होगा, उस एरिया तक ये कनेक्टेड कर सकते हैं। मतलब इसका रेंज। एक रेंज होगा। हाँ, रेंज होगा कि इस रेंज से उस रेंज तक ये कवर अप कर सकते हैं। तो ये मान के चलो आपके गांव में अगर वो लोकल एरिया नेटवर्क है तो कुछ घरों को तक ये अपना प्रोवाइड कर देंगे इंटरनेट, ठीक है ना। तो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं। सेकंड अगर बात करें तो हमारा मैन होते हैं, जैसे कि ये मैन, ठीक है ना। मैन का बात होता है शहर टू शहर कनेक्ट होते हैं, कंपनी टू कंपनी कनेक्ट होते हैं और होम टू होम भी कनेक्ट होते हैं। मतलब ये हमारा लैंड से काफ़ी बड़े होते हैं ये नेटवर्क हमारा, ठीक है ना। और इनके इनके लिए भी हमारा हमको इंटरनेट चाहिए, लैंड के लिए जैसे इंटरनेट चाहिए, आईएसपी चाहिए, उसके लिए हमको भी
इंटरनेट चाहिए किसको? मैन के लिए। मैन के लिए भी हमको इंटरनेट चाहिए। मैन के लिए इंटरनेट की क्या ज़रूरत होती है? क्योंकि मैन को भी एक नेटवर्क चाहिए, क्योंकि वो बिना नेट के तो चलेगा नहीं। कितना बड़ा नेटवर्क रहे उसका, क्या फ़ायदा जब नेट ना रहे तो चलेगा नहीं। उसके लिए हमको आईएसपी इंटरनेट चाहिए, ज़रूरी है। तो उसके लिए कहाँ से लेते हैं हम लोग? वैन से लेते हैं। ये हमारा इंटरनेट हमारा वैन हो गया, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि छोटे से बड़े तक जितने भी शहर होते हैं, छोटे बड़े शहर को कनेक्ट करते हैं वैन हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हो गया व्हाट इज वैन। अब व्हाट इज वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि आईएसपी के वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाता है। जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हम लोग आसानी से बात कर सकते हैं, डेटा को पहुंचा सकते हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, नेटवर्क के जरिए, वो होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, इसका क्या पेयर है? तो आईपी एड्रेस की अगर हम लोग बात करें तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। ये हमारा 4 पेयर में बांटा गया है। अगर हम फर्स्ट पेयर का बात करें तो ये फर्स्ट पेयर हमको क्या दिखाता है? इसका स्टेट कंट्री दिखाता है, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर हमको स्टेट दिखाता है। थर्ड पेयर आईएसपी दिखाता है। और फोर्थ पेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है, यानी कि ओएस दिखाता है। और हर एक पेयर का बात करें तो 8 बिट का बनता है, मतलब एक एक पेयर हमारा 8 बिट का बनता है। और 8 बिट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। 8 बिट हमारा 1 बाइट का होता है। और इन पे 4 पेयर है, यानी कि 4 को 8 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आप 32 तो बिट बोले होता थे है। कि जो थर्ड पेयर है वो हमारा स्टेट प्रेजेंट करता है। स्टेट स्टेट थोड़ा प्रेजेंट करता है, तो थर्ड स्टेट ने प्रेजेंट करता है ना, कंट्री स्टेट। और ये आईएसपी, उसके बाद ये ओएस। ये मैंने अगले सेशन में बताया था कि इसमें ये प्रेजेंटेशन नहीं करता है। जो सेकंड वाला था। हाँ सेकंड, अरे किधर चला गया, ये बहुत लंबा खींचा हाँ गया। सर, आईएसपी। आईएसपी, हाँ आईएसपी। आईएसपी था ना, वही तो। नेटवर्क। हाँ, तो ये हमारा आईएसपी कंसिडर करते हैं। अगर मान के चले आपके घर में आपका हैकर, आप एक कंपनी चला रही हो, बड़का सा आपका एक कंपनी चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और उसमें एक आपका बग निकल गया, और उसमें एक अटैकर जो हैकर जो होते हैं उसमें आपको अटैक कर लिया। तो आप क्या करोगे? साइबर क्राइम के रिपोर्ट करोगे, क्या करेंगे, पुलिस क्या करेंगे, या आप एक एथिकल हैकर को पकड़ के लाते हैं, बोलेंगे देखिए मेरा पे इसमें अटैक हो गया तो इसको सही करना है। तो क्या करेंगे? उनका एक आईपी एड्रेस होते हैं जहाँ से अटैक होगा ना, वहाँ पे एक आईपी लॉग होते हैं। और आईपी लॉग क्या करते हैं? आईपी एड्रेस को लॉग करके रखते हैं। ठीक है ना, और उस लॉग में इन आईपी जो भी अटैक किया होगा उसका आईपी एड्रेस लॉग पे रहते हैं। और उस आईपी एड्रेस से पता ये चल जाता है हमारा, फर्स्ट चल जाता है कि वो कौन सा कंट्री से है, सेकंड हमारा चल जाता है कौन सा स्टेट से है, दूसरा मिल गया हमको, तीसरा मिल जाता है वो कौन सा आईएसपी से है, यानी कि वो राउटर किस से है। आईएसपी उसका जियो का है, या एयरटेल का है, वोडाफोन का है, आइडिया का है, या स्टारलिंक का है, जो भी है उससे पता चल जाता है। उसके बाद क्या करते उसको सबमिट करते हैं, किसको? आईएसपी वालों को सबमिट करते हैं कि देखिए आपके यहाँ पे इस समय पे ये आईपी किसके पास था। ठीक है ना, तो वो बताता है कि अच्छा ये आईपी फलाना के पास था, आप उससे जाके पूछताछ कर सकते हो। तो क्या करते हैं पुलिस, क्या करते हैं उसके घर चल जाते हैं, उनका पूरा एड्रेस रहता ही है एक आईपी एड्रेस के जरिए। एक आईपी एड्रेस पूरा एड्रेस लेकर पूरा जो हमारा एड्रेस है वो लेके चलते हैं। तो उसके पास पता चल जाता है कि इसके ऊपर लोकेशन मिल जाता है, वहां से उनका मोबाइल का डेटा वगैरह जो भी है, उनका लोकेशन नेटवर्क सब पता चल जाता है उसका। तो क्या करते हैं पुलिस उसके पास जाते हैं और उनको उस हैकर को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से वो हैकर पकड़ा जाता है। तो इस तरह से पकड़ा जाता है। तो हमारा आईपी एड्रेस इतना इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं, एक आईपी एड्रेस। और ये 32 बिट का बनता है, ये 4 बाइट का। ठीक है ना, एक बाइट में हमारा 1 बिट होता है, 8 बिट होता है। ठीक है ना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है IPv4 और IPv6। IPv4 का अगर हम बात करें तो इसमें एड्रेस जो होता है 32 बिट का नंबर बनते हैं। इसका एड्रेस साइज 32 बिट होता है। एड्रेस फॉर्मेट डॉटेड डेसिमल नोटेशन में होता है। इसका आईपी एड्रेस का अगर बात करें तो 192.159.252.
76 होता है। ये परफिक्स नोटेशन में होता है, इस तरह से होता है। इसका से 192.147.9.0.0 से लेकर 24 तक ये आता है, ठीक है ना। सेकंड हमारा लास्ट आता है नंबर ऑफ एड्रेस। अगर इसका बात करें तो 2 का पेयर अगर मान के चलो 32, तो कितना आ जाता है इसका, 2 का पावर अगर 32 आ जाता है तो इसका हो जाता है 4.7 बिलियन एड्रेस, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारा ये आईपी एड्रेस कम है। सेकंड में आ जाते हैं हमारा IPv6 एड्रेस साइज। अगर बात करें तो इसका 128 का 120 बिट एड नंबर बनता है इसका, 128 का बिट नंबर बनता है, ठीक ना। ये किसका में हेक्साडेसिमल पे है। इसका आईपी एड्रेस इस तरह से है, इस फॉर्मेट में होता है। बाकी इसका जो इसका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स नोटेशन, ये हमारा इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर 48 तक ये रिकमेंड करते हैं। उसके बाद हमारा है नंबर ऑफ एड्रेस। अगर इसका बात करें तो 2 का पावर 128। अगर 128 का अगर 2 का पावर देंगे तो 340 बिलियन 340 ट्रिलियन 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 एड्रेस बनते हैं इसमें, जो बहुत बड़ा एड्रेस है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको कवर अप करने चाहते कर देंगे। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले टाइप ऑफ आईपी एड्रेस 4 प्रकार के आईपी एड्रेस होते हैं। एक होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस, एक होते हैं प्राइवेट, एक स्टैटिक और एक डायनामिक होते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस होता है हमारा कि जैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग यूज करते हैं और हम लोग यूज करते हैं वो पब्लिक होते हैं, लेकिन वो डायनामिक होते हैं। जैसे कोई भी राउटर के साथ आईएसपी देते हैं, जो हम लोग ने इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं जो हमको किसी राउटर के जरिए प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी और सिचुएशन में मिलता है, जैसे राउटर से मिलता है, वाईफाई से मिलता है, वो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं। वो सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस होते हैं उसे हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक आईपी एड्रेस ये होते हैं जैसे कि वेबसाइट पे कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस है, कोई डोमेन नाम मान के चलो www.com, www.india.com, कुछ भी एक ले लो, ये रैंडम एक आईपी एड्रेस होता है। ये रैंडमली डोमेन नाम सर्वर होते हैं जो इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करके नाम दिया जाता है उसको, ठीक ना। वो हमारा एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं जो हम लोग वेबसाइट पे यूज करते हैं। डायनामिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। अगर जियो का सिम यूज कर रहे हैं तो हम लोग के पास आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन वो डायनामिक है। अगर हम लोग नेट ऑन जब तक नेट ऑन करेंगे एक ही आईपी एड्रेस चलेगा, जब तक हम नेट ऑफ कर देंगे और फिर जब हम लोग नेट ऑन करेंगे तो फिर हमारे पास दूसरा आईपी एड्रेस आ जाएगा। ये इस तरह से हमारा डायनामिक आईपी एड्रेस होते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस में ये अंतर है कि अगर हम आईपी एड्रेस को स्टैटिक आईपी एड्रेस को डायनामिक अगर बना दे तो क्या होता है कि वेबसाइट में कोई भी वेबसाइट एक जगह पे रहेगा नहीं, वो सर्च करने में वेबसाइट पे ट्रैफिक आने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए वेबसाइट को स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया है और एकदम कैजुअल जो हमारा यूजर है उसको डायनामिक आईपी एड्रेस दिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाइस, क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी, ठीक है ना। जल्दी इसलिए बढ़ते हैं ना क्योंकि आपका जो होता है ना समय हो रहा है, इसलिए। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं रोल ऑफ पोर्ट इन नेटवर्क। अब रोल क्या है पोर्ट का? पोर्ट का रोल क्या होता है? पोर्ट का रोल अगर बात करें तो टोटल पोर्ट अगर हम बात करें तो 65,535 पोर्ट होता है हमारा टोटल। 65535 का पोर्ट हमारा होता है, वो टोटल पोर्ट होते हैं। जो कुछ पोर्ट इस तरह से होते हैं, जो स्टेट होते हैं वो ओपन क्लोज फिल्टर करते हैं, पोर्ट को फिल्टर करते हैं स्टेट। उसके बाद जो वेल नॉन जो पोर्ट होते हैं वो 0 से लेके 1023 तक पोर्ट होते हैं, जो अननोन पोर्ट होते हैं, ठीक ना। अननोन पोर्ट बोलते हैं, नॉन पोर्ट होते हैं, ठीक ना, नॉन पोर्ट होते हैं। सही। उसके बाद हमारा जो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं, रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं 1224 से लेकर के 49,151 पोर्ट होते हैं जो रजिस्टर्ड पोर्ट होते हैं। उसके बाद अगर डायनेमिक पोर्ट का बात करें तो जो भी बच जाता है हमारा, ठीक है ना, 49,152 पोर्ट में से जितना बच जाता है, उसके बाद जो भी बच जाता है वो हमारा होता है 63,535 पोर्ट तक। 49,152 पोर्ट से लेकर के 65535 पोर्ट तक ये हमारा डायनेमिक पोर्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब ये हमारा हो जाता है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्किंग। अब एक काम करें, यहाँ हमारा एक राहुल है और यहाँ पे रमेश है। अब अगर राहुल और रमेश अगर
अलग-अलग गली नंबर पे हैं। अगर गली नंबर मैं अगर गली नंबर पे 4 पे हूँ और राहुल अगर गली गली नंबर 5 पे है, तो क्या हम दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट कनेक्ट हो पाएँगे? मतलब अगर मैं कुछ सामान अगर राहुल को देना चाहूँगा, तो क्या मैं उसको दे पाऊँगा? नहीं दे पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अलग-अलग रास्ते पे हैं। तो अगर सामान और कोई भी चीज़ हमको देने के लिए एक ही रास्ते पे और एक ही पोर्ट पे होना ज़रूरी है, ठीक है ना? और वो भी ओपन पोर्ट पे, ओपन रास्ते पे। वो रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, ताकि हम सामान लेके जाएँ और राहुल को डिलीवर कर दें। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना आज यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब आ जाता है हमारा डिफ़ॉल्ट पोर्ट। डिफ़ॉल्ट पोर्ट का अगर बात करें, पोर्ट नंबर 20 है और इसका प्रोटोकॉल टीसीपी है, एप्लीकेशन एफटीपी डेटा है। तो 20 जो हमारा ये पोर्ट नंबर 20 पोर्ट है, ये प्रोटोकॉल किसका है? टीसीपी का पोर्ट है, टीसीपी का प्रोटोकॉल है और इसका एप्लीकेशन जो होता है, सर्वर जो होता है, वो एफटीपी होता है, ठीक है ना? अब 21 जो होता है टीसीपी पे होता है, लेकिन इसका एफटीपी कंट्रोल होता है। अब 22 जो होता है वो टीसीपी होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन एसएसएच होता है। अब 25 जो होता है वो टीसीपी होता है, लेकिन टीसीपी होता है, लेकिन इसका एसएमटीपी होता है, जो हम लोग ईमेल पे यूज़ करते हैं। जीमेल ईमेल पे यूज़ करते हैं। 53 जो होता है वो यूडीपी एंड टीसीपी होता है, इसका डोमेन नेम सर्वर होता है, ठीक है? 80 जो होता है वो लोकल पोर्ट होता है, जो टीसीपी होता है, जिसे हम लोग एचटीटीपी बोलते हैं। एचटीटीपी हम लोग इसे करते हैं, ठीक है? जो 110 जो पोर्ट नंबर होते हैं वो टीसीपी पे होता है, लेकिन वो POP3 होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोर्ट POP3 पोस्ट ऑफिस, याद है? हाँ सर, कल नहीं मिल रहा था ना सही से पोस्ट हाँ, ऑफिस का हाँ, था। हाँ, पोस्ट ऑफिस होता है। पोस्ट ऑफिस पोर्ट जो होते हैं, वो होते हैं। उसके बाद हमारा 443 जो होते हैं, वो टीसीपी होते हैं, लेकिन वो एसएसएल होता है। एसएसएल होता है सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट को होता है सिक्योर, क्या होता है? सिक्योर, ऐसे सिक्योर कुछ होता है। सॉकेट लेयर। हाँ, सॉकेट लेयर होते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर होते हैं, जिससे एक दूसरे को जोड़ते हैं। और किसे जोड़ते हैं? उसका सिक्योर बनाने के लिए, एक सर्वर, एक वेबसाइट को, जो डोमेन नाम होते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए